बीजेपी से ज्यादा तंग है या तृणमूल से या दोनों से? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। अगर कोई काम करवाना हो तो टीएमसी के गुंडों से करवा लो। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। मोदी भ्रष्ट है नहीं है? अच्छा बताइए, ममता जी भ्रष्ट है नहीं है? अदानी नाम नहीं होना चाहिए कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए, मोदानी। हुजूर आते आते देर कर दी। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में पहली चुनावी रैली की है, वो भी वोटिंग से मात्र 10 दिन पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी ऐसे नेता करीब 10 से 15 रैलियां कर चुके हैं। उसके बाद राहुल गांधी की एंट्री होती है, और राहुल गांधी की एंट्री होती है बड़े धमाकेदार तरीके से। राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार के दौरान, अपने भाषण के दौरान सीधे तौर पर बीजेपी और आरएसएस पर तो हमला बोलते ही बोलते हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ममता बनर्जी विपक्ष की नेता है, यानी कि एक तरीके से इंडिया गठबंधन जो बना था लोकसभा चुनाव में, उसकी नींव ममता बनर्जी ने रखी थी, लेकिन उसके बाद खुद वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाती हैं। कांग्रेस का अस्तित्व कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बिल्कुल शून्य बचा हुआ है। पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई, और इस चुनाव में भी कुछ भी माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं कि भाई साहब, आप जब केंद्र में आते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तब आप कहते हैं हम सब एक साथ हैं, लेकिन जब आप राज्य में जाते हैं तो भाई उसी की पोल खोल देते हैं। फिर आप जब केंद्र में चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो कैसे कहेंगे कि जी टीएमसी को वोट दीजिएगा? आप नहीं कह सकते ना, जब राज्य में आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके अलावा नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, तमाम सवाल आप उठा रहे हैं। राहुल गांधी का बयान आपको सुनना चाहिए, और उसके बाद कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। भाई और बहनों, मगर आपकी सबसे बड़ी मुसीबत है, एक तरफ नरेंद्र मोदी वो संविधान पर आक्रमण कर रहा है, एसआईआर करवा रहा है, नफरत फैला रहा है, और दूसरी तरफ टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। 24 घंटा आपकी सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, सारे बिजनेस बंद कर दिए, और सिंडिकेट से स्टेट को चलाते हैं। अगर कोई काम करवाना हो तो टीएमसी के गुंडों से करवा लो। टीएमसी के लोगों को आप जानते हो, आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं जानते हो, अगर आप बंगाल की आम जनता हो, तो आपका काम बंगाल में नहीं होने वाला है। भाइयों और बहनों, ममता जी ने कहा कि 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी। पिछले चुनाव में बोला था, मिल गया आपको? अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 84 लाख युवा हैं। 84 लाख युवा रोजगार मांग रहे हैं, और ममता जी कह रही हैं कि मैंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। वो भी झूठ बोल रही हैं। तो ममता जी की सच्चाई, टीएमसी की सच्चाई दूसरी है। बीजेपी का मैंने आपको बोला, थोड़ा टीएमसी का बोल देता हूं। मोदी भ्रष्ट है नहीं है? अच्छा बताइए, ममता जी भ्रष्ट है नहीं है? शारदा चिट फंड सुना नाम? 17 लाख इन्वेस्टर्स को लूटा, 1900 करोड़ रुपए आज तक नहीं मिले उनको। रोज वैली चिट फंड 31 लाख इन्वेस्टर्स को लूटा, 6600 करोड़ रुपए आज तक नहीं दिया। इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, कोयला, सारे के सारे में आपकी यहां चोरी होती है। और अगर किसी को फायदा मिलता है तो टीएमसी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को,
उनके नेताओं को। और नेशनल लेवल पे बीजेपी हिंसा फैलाती है और यहां पे तृणमूल पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को मारने का, पीटने का काम करती है। हमारे नेता का मर्डर हुआ तपन कुंडू जी का पुरुलिया में। और अगर हिंसा की बात करनी है तो महिलाओं के खिलाफ आरजी कार रेप एंड मर्डर केस हुआ, भयंकर रेप एंड मर्डर केस हुआ। तो आप बीच में फंसे हुए हो। एक तरफ बीजेपी नफरत भरी, दूसरी तरफ टीएमसी जो आपके लिए काम नहीं करती है, बेरोजगारी फैलाती है और सिर्फ अपने संगठन के लिए काम करती है। भाई और बहनों, एक बात मत भूलिए, टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, यह मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। यह सारा का सारा जो आपके खिलाफ हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, इसको तृणमूल नहीं रोक सकती है। आप पर जो अत्याचार बीजेपी कर रही है, बंगाल में, देश में वोट काट रही है, हिंसा फैला रही है, तृणमूल इसको नहीं रोक सकती है, कांग्रेस पार्टी इसको रोक सकती है।